हेलो दोस्तों, का स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस्मित। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 की। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर था इसके अंदर और किस तरीके से यहाँ जो चीज़ें हैं वो चलने वाली हैं। तो यार वीडियो बने रही है, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मज़ा आएगा। ठीक है, तो यार नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 की वो थी क्या, तो इसमें क्या था यार। हम देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में पढ़ाऊँगा, बाकी जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो आप खुद ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं ताकि आपको जो क्रक्स है इस पूरा जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा आपको समझ में आ जाए, मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आपको अगर लगता है कि यार ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये पढ़ना है, तो आप यार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा ईजी लैंग्वेज में। तो इस मेन जो इस स्लाइड में, ठीक है, इस स्लाइड में जो मेन जो चीज़ें हैं वो पहला तो ये है कि यार इसमें करने वाले हैं ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी। प्री स्कूल बोले तो कितना, 9 से जो नीचे होता है, सेकेंडरी होता है 9 से ऊपर। ठीक है, 100% GR मतलब होता है ग्रॉस एजुकेशन रेशियो। अब ये आपको ये क्या बोलता है, मतलब कितने बच्चे आ रहे हैं, तो उनका टारगेट है कि 100% बच्चे आएंगे, इनरोल करेंगे। ठीक है, 2030 तक इनका टारगेट है। और GER हायर एजुकेशन में उसको रेज करने का इनका टारगेट है 50% से 50% तक 2035 तक। मतलब 3.5 करोड़ जो सीट्स हैं वो ऐड की जाएंगी हायर एजुकेशन में। इनका ऑब्जेक्टिव है कि ब्रिंग करना 2 करोड़ जो बच्चे हैं उनको दोबारा से स्कूल्स के अंदर ओपन स्कूलिंग की मदद से या डिस्टेंस स्कूलिंग की मदद से, जिस तरीके से भी। ठीक है, ओपन स्कूलिंग मतलब वही होता है ना, डिस्टेंस एजुकेशन लेना इग्नू से या फिर आपसे एग्ज़ाम देने आ रहे हो, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करने की इनका प्लानिंग है क्लास 6 से। ठीक है, विद इंटर्नशिप के साथ 5+3+3+4 जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करने की बात है। किस तरीके से होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। 3 साल का यहाँ पर आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग की यहाँ सिस्टम बनाया गया है। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और सब्जेक्ट्स कर दी गई है कि मतलब मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की स्कीम भी दे रखी है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि यार हायर एजुकेशन बोले तो BA MA उसमें आप मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर 11th-12th में आप मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ या तो कॉमर्स लेना, साइंस लेना, या फिर उसमें से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ करने का होता है। लेकिन इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू आपकी जैसी नीड है। ठीक है, तो इसमें और इसमें यहाँ पर ABC सिस्टम बनाया गया। ABC बोले तो यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम बनाया गया। मतलब जैसे आप बैंक में सिस्टम काम करते हैं ना, कि आपको मान लो 10 पॉइंट आपके 10 क्रेडिट है आपके पास, तो आप उसमें से फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ 5 जो क्रेडिट है वो आपने पढ़ाई करी, बाकी आपने बीच में छोड़ दिया, तो वो आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे बाद में 7 साल तक उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपको कभी भी उसका इस्तेमाल आप करके आप यूज़ कर सकते हो, आगे आप पढ़ाई आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्टैब्लिशमेंट करा गया है। इसके अंदर जो ये फॉस्टरिंग करेगा रिसर्च को, 5 करोड़ यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने की बात करी गई है। 10,000 करोड़ की बात करी गई है, मतलब GDP का 0.69% यहाँ पर रिसर्च में दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर NETF नेशनल एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी फोरम है उसके तहत यहाँ पर काम थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, एफिलेटेड सिस्टम है यहाँ पर एफिलेशन जो फेज सिस्टम है उसको ख़त्म करने की बात करी गई है 2035 तक। और यहाँ पर पाली पर्सन प्राकृत जो नेशनल इंस्टीट्यूट विल बी, ठीक है, उन्होंने ये जो लैंग्वेज है आप सब जानते हो कि पाली पर्सन प्राकृत ये हमारी एशियन लैंग्वेज है, इनको दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की यहाँ बात करी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ITTI यहाँ पर सेटअप करने की बात करी गई है, जिसके मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर्स + 3 ईयर्स + 3 ईयर्स फॉर 4 ईयर्स। इसमें आप जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। फाउंडेशनल एजुकेशन है वो 5 साल की है, प्रिपोर्टरी जो एजुकेशन है वो 3 साल की है, मिडिल एजुकेशन 3 साल की है, सेकेंडरी स्कूल की जो एजुकेशन है 4 साल की है। मिडिल वाले में 6 से 8 क्लास तक, यहाँ पर 3 से 5 क्लास तक, 5 साल में यहाँ पर आंगनवाड़ी 3 साल तक, देन 2 साल तक यहाँ पर 1+1 यहाँ पर 2 से 2 साल तक यहाँ पर फाउंडेशनल एजुकेशन में यहाँ पर सिस्टम की बात करी गई है। बोर्ड यहाँ एग्जाम यहाँ पर 2 साल की करने की बात करी गई है ताकि एग्ज़ाम को ईजी बनाया जाए। और यहाँ पर बात करिए 10 बैक लेस डेज। ठीक है, इसमें मतलब आपके चॉइस होगी कि आप जो इनफॉर्मल जो इंटर्नशिप है उस दिन आप वो कर सकते हो, उस दिन बैग लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्लोबल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंडिया में लाने की बात करी गई है। जो स्ट्रक्चर है अभी का स्ट्रक्चर क्या आपको पता है ना, 10 साल का क्या होता है, 6 से लेकर 16 साल तक यहाँ पर फॉर एग्जांपल फर्स्ट से लेकर यहाँ पर 10 तक यहाँ पर एजुकेशन ऐसे चलती है। ठीक है, लगातार फिर एकदम से आप जैसे 11th-12th में आते हो तो एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब उसको हटा के यहाँ पर ऐसा कर दिया जाएगा कि बच्चों को पहले 3 साल की जो आंगनवाड़ी है, प्री स्कूलिंग बाल वाटिका 3 से लेकर 6 तक, मल्टी एंड यहाँ प्ले होगा, एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पर लर्निंग की बात करी गई है। ठीक है, फिर 2 साल में यहाँ पर क्लास 1 से लेकर सेकंड तक यहाँ पर जो एज 6 से लेकर 8 तक यहाँ पर फाउंडेशन जो एजुकेशन की बात करी गई है।
प्रिपरेटरी एजुकेशन के अंदर यहाँ पर 3 साल से क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक यहाँ पर जो एज 8 से लेकर 11 तक यहाँ पर बात करी गई है एजुकेशन की। प्ले हो गया, डिस्कवरी हो गया, एक्टिविटीज़ हो गया, एक्टिविटी बेस्ड हो गया, इंटरेक्टिव जो क्लासरूम लर्निंग हो गई, वहाँ पर सबको इंक्लूड करने की बात करी गई है। मिडिल के अंदर यहाँ 3 साल से 3 ईयर्स का होगा यहाँ पर। इसके अंदर जो क्लास 6 से लेकर 8 तक बच्चे होंगे, एज उनकी 11 से लेकर 14 तक होगी। यहाँ पर साइंस एक्सपीरियंस करना, ठीक है, मैथ्स, आर्ट्स और साइंस, ह्यूमैनिटी सब यहाँ पर इंक्लूड करने की यहाँ पर बात करी गई है। जो सेकेंडरी एजुकेशन होगी जो 4 साल की होगी, यहाँ क्लास 9 से लेकर यहाँ क्लास जो 12 है उसको ऐड करा जाएगा। एज यहाँ पर 14 से लेकर 18 एज करने की बात करी गई है। यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी जो स्टडीज़ हैं वहाँ पर ऐड कर इंक्लूड करने की बात करी गई है। क्रिटिकल थिंकिंग या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड करने की बात करी गई है, ठीक है। फाउंडेशन जो लिटरेसी न्यूमेरेसी हो गया, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल इन स्कूलिंग, मतलब कहने का बात है फॉर एग्जांपल किसी का स्पोर्ट्स में ध्यान है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स में अच्छा करता है तो स्पोर्ट्स के मार्क्स को भी वहाँ पर इंक्लूड करने की बात करेगी। एकेडमिक जो एजुकेशन है क्योंकि वो उसको भी एक पहलू देने की बात करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए होता है क्या है कि यार बच्चे खेलते हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल जो क्रिकेट में अच्छा है, लेकिन जब वो देखता है अपने स्कोर यार तो देखता है कि स्कोर तो बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है, तो उस चीज़ को हटाने की बात करी गई है। उसमें बोला गया है कि यार हम जो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स है और जो एजुकेशन है उन दोनों को मिक्स करके हम ऐसा एक ब्रांड बनाएंगे ताकि एक बहुत अच्छा ब्रांड बन सके, ठीक है, ताकि जो स्पोर्ट्स है उसका काम भी वहाँ पर एजुकेशन में उसके बेनिफिट भी आप ले सको। ये नहीं है कि यार कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम कह दें कि यार बुद्धू है, ठीक है, वो अगर पढ़ाई में अच्छा है तो हमको कहेंगे बुद्धू है, नहीं, उसको स्पोर्ट्स के मार्क्स भी उसको जो ग्रेड है उनको देने की यहाँ बात करी गई है, ठीक है। नेशनल जो कोकुलम फ्रेमवर्क है फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ NCFTE इंक्लूड करने की बात करी गई है 2021 तक, जो कि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने जो कंसल्टेशन है वहाँ पर उससे कंसल्टेशन के बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है NCERT में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। 2030 तक जो मिनिमम जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होगी टीचिंग के लिए वो 4 साल BEd डिग्री अनिवार्य करने की बात की गई है। नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर आप जानते हो कि कौन कौन से फ्रेमवर्क है। फॉर देखो नेशनल जो कोकुलम फ्रेमवर्क है सब में सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, बस जो चेंज हो रहा है यहाँ पर ये अर्लियर चाइल्डहुड केयर के लिए है, ठीक है, इसकी आप शॉर्ट में समझ सकते हो, और ये स्कूलिंग एजुकेशन के लिए विद टीचर एजुकेशन, यहाँ एडल्ट एजुकेशन की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। अब टीचर एजुकेशन में यहाँ पर 3 चीज़ की करने की बात करी गई है। इसमें कहा गया है कि यार किसी का अगर बैचलर डिग्री है जो कोई भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल के लिए BA, तो उसको 2 साल की BEd करने की आवश्यकता है अभी के लिए। और मान लो किसी का 4 साल की डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है, मान लो BCA MCA, तो उसको सिर्फ 1 साल BEd करने की आवश्यकता है। लेकिन 2030 तक उसने बोला गया है कि 4 साल की BEd की जो डिग्री है वो अनिवार्य हो जाएगी, फिर 1 या 2 साल की BEd की डिग्री से मान्य नहीं रहेगा, ठीक है। अभी टीचर को कैसे एम्पावर करने की बात करी है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यार टीचिंग जो प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया जाए। मिनिमम जो 50 आवर्स की जो ट्रेनिंग है और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है CPD, वो उनको इंक्लूड करने की बात करी गई है। उनकी ट्रेनिंग के अंदर मेरिट बेस्ड जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम है कि यार को कैसा काम कर रहे हैं वो उसको इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST 2022 तक, ठीक है, ये इसको इंक्लूड करने की बात करी गई है। तो यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और बात करी गई है कि यार हम 14 इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 8 स्टेट के अंदर 5 लैंग्वेज जो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगला, ठीक है, उस सबको इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है। विद्या प्रदेश और सफल जो जैसे स्कीम को इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है। विद्या प्रवेश के अंदर क्या है, 3 मंथ की प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1, ठीक है। सफल के अंदर क्या है, इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल। ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड ग्रेड यहाँ पर 3, 5 और 8 जो CBSE स्कूल है वहाँ पर ये सब इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है, ये जो ताकि बच्चों को एडवांटेज हो, टीचर्स को एडवांटेज हो और ओवरऑल कंट्री को एडवांटेज हो, ठीक है। और यहाँ पर की बात की देखो, यहाँ पर जो 4 इंडिपेंडेंट जो एजुकेशनल जो काउंसिल्स थी, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करके एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI सेटअप करने की यहाँ बात करी गई है। और यहाँ पर ठीक है एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है मेडिकल और जो लीगल एजुकेशन है उसको इससे, ठीक है। तो कौन वो इंडिपेंडेंट वर्टिकल नेम है जो एक अम्ब्रेला के अंदर आने वाले हैं, तो यार पहला उसका नाम है उसका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, ठीक है। देन आपका दूसरा आपको जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, देन हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC, देन नेशनल एग्रेडेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये पहला क्या करता है, ये रेगुलेशन करता है, दूसरा आपका स्टैंडर्ड सेटिंग करता है, देन तीसरा फंडिंग के काम आता है, चौथा आपका एग्रेडेशन ग्रेडिंग के काम आता है, ठीक है। देन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल जो मेरे टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल के लिए IIT IIM, ठीक है, सेट बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड इन कंट्री। तो ये बात करी गई है कि यार ये बहुत अच्छा एजुकेशन स्टैंडर्ड हमारे सेटअप करती है,
ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि यार मेरू के अंदर कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आती हैं, तो IIT IIM उसके अंदर आती है। टॉप की जो इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेरू के अंदर आती है। मेरू बोले तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि यार यहाँ पर बहुत मतलब बहुत तरीके से यहाँ पर रिसर्च और एजुकेशन यहाँ पर की जाती है और टॉप लेवल की जाती है, तब यहाँ पर उसका नाम मेरू रखा गया, ठीक है। अब NETF मतलब नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, एनहेंस टेक्नोलॉजी फॉर फ्री एक्सचेंज और आइडियाज़, ठीक है। देन यहाँ पर परख की बात करिए। परख के अंदर क्या है कि जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, यहाँ पर परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस को असेसमेंट है, रिव्यू एनालाइज करना नॉलेज का फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेशनल असेसमेंट सेंटर इंडिया स्पेंड करने वाला अपना 4.6 टोटल GDP इसके अंदर एजुकेशन के अंदर। परख के अंदर क्या होगा कि आप असेसमेंट होगा और 21st जो सेंचुरी स्किल्स है जो अभी के लिए आवश्यकता है वो यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। क्रिटिकल या क्रिएटिव थिंकिंग करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको आज के समय आपको पता है कि यार सबके पास लैपटॉप है, सबके पास कंप्यूटर है, ठीक है। तो मैथ्स अब ज़्यादा जो मैथ्स जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है, वो मतलब कहने का मतलब होगा कि आपको कैलकुलेशन नहीं, आपको किस तरीके से आप जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं या फिर जो चीज़ें वो लगा सकते हो, किस तरह से आप जो AI है को उसका अपनी स्टडीज़ में इस्तेमाल करके आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सकते हो। तो इस तरीके से जो स्टडीज़ हैं वो प्रमोट करने की यहाँ बारे बात करी गई है। असेसमेंट यहाँ पर असेसमेंट के अंदर क्या है कि यहाँ शिफ्ट टूवर्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है उसे उसमें शिफ्ट करने की बात करी गई है, ठीक है। CBA, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या नॉर्म सेट करना, स्टैंडर्ड गाइडलाइन या असेसमेंट एवोल्यूशन सेट करना, स्टेट अचीवमेंट जो सर्वे है उनको यहाँ पर लाने की बात करी गई है, कंडक्ट करना नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मॉनिटर करना अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स कंट्री के अंडर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब देखो कर्नाटक पहला स्टेट बन चुका है जिसने इंप्लीमेंट किया NEP 2020 सॉरी, और मध्य प्रदेश सेकंड स्टेट बन चुका है। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। NDER की फुल फॉर्म क्या होती है, कभी ये भी पूछ सकते हो। तो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर इसकी फुल फॉर्म होती है। NETF की नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये सब था यार इस वीडियो के अंदर, हमने यहाँ पर सब कुछ कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय। और वीडियो कैसे लगी यार तो वो भी बताना यार, और यार अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे उतना अच्छा लगेगा एंड हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि यार इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी वीडियो और बनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं यार ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करो यार कैसे लगी वीडियो। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।